यूरोपीय देश स्वीडन के ओरेब्रो शहर में मंगलवार यानी कि 4 फरवरी को बंदूकधारी हमलावर ने एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में हमलावर भी शामिल है। मृतकों के पहचान के बारे में अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है और पुलिस का कहना यह है कि वो हमले के संभावित मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले शख्स की हत्या भी स्वीडन में ही हुई थी। गोलीबारी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से लगभग 200 किलोमीटर दूर ओरेब्रो में कैंपस रिसर्बर्ग्स्का में सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसमें प्राइमरी और अपर सेकेंडरी की पढ़ाई होती है। जिस समय ये गोलीबारी हुई उस समय वहां कई स्कूली बच्चे, टीचर और बाकी लोग मौजूद थे। ओरेब्रो के पुलिस प्रमुख रॉबर्ट ईद फॉरेस्ट ने ये बताया कि करीब 10 लोग मारे गए हैं और संख्या के बारे में हम अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस को आशंका ये है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस हमले के कई प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आए। उनमें से एक 28 वर्षीय एंड्रिया सुनलिंग ने ये कहा कि उसने 3 धमाके और तेज चीखें सुनी। इसके बाद वो जान बचाने के लिए क्लासरूम में जाकर छिप गई। स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि हमले के वक्त घटनास्थल पर बहुत कम बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे घर जा चुके थे और ये माना जा रहा है कि हमला ऑटोमेटिक राइफल से किया गया है। वहीं स्कूल की 54 वर्षीय टीचर मारिया ने यह बताया कि लंच ब्रेक के ठीक बाद किसी ने उनकी क्लासरूम का दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए सभी को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी 15 छात्रों को बाहर हॉलवे में ले जाकर भागना शुरू कर दिया। फिर मैंने 2 गोलियां सुनी लेकिन हम बच गए। हम स्कूल के एंट्रेंस के करीब थे। टीचर मारिया ने आगे ये बताया कि मैंने लोगों को घायलों को घसीटते हुए बाहर निकालते देखा। पहले एक को देखा, फिर दूसरे को। मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। पुलिस ने मृतकों की उम्र, लिंग या निवास स्थान, बाकी चीजों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है और पुलिस का मानना यह है कि हमलावर अकेला था। स्थानीय मीडिया की माने तो पुलिस ने हमलावर के घर पर छापेमारी भी की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि संदिग्ध हमलावर की उम्र करीब 35 साल है और उसके पास हथियार रखने का लाइसेंस है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसकी पहचान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो सीरियाई मूल का था। पुलिस ने इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है फिलहाल। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिमों की दीनी किताब कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की भी कुछ दिन पहले यहीं पर हत्या कर दी गई थी, यानी कि स्वीडन में। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस हमले को देश के इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक गोलीबारी बताया है। इस देश में संगठित आपराधिक गिरोहों को लेकर क्रिस्टरसन ने कहा कि ये स्वीडन को विरासत में मिली समस्या है। वो बहुत लंबे समय से विकसित हो रहे हैं। हिंसा पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।